धर्म गजदेव ने सुना कि गजनी का अमीर बर्बर तुर्कों के दल बादल ले मारवाड़ को पार कर अजय मेरु की ओर घुसा चला आ रहा है। उसने युद्ध की तैयारियां कई दिनों से शुरू कर दी थी। गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवाकर लोगों को सावधान और सुसज्जित रहने का आदेश दे दिया। धर्म गजदेव ने पुष्कर का पवित्र जलाशय अपने अधिकार में कर लिया। अमीर ने मैत्री संदेश लेकर दूत मुल्तान के अजयपाल, सेवंद राय, सालार मसूद, तिलक हज्जाम को धर्म गजदेव के पास बहुत सी बहुमूल्य भेंट भी भेजी। धर्म गजदेव ने आने का कारण पूछा। सालार मसूद ने सुल्तान का खरीता महाराज की सेवा में पेश किया। हमारे गजनी के यशस्वी सुल्तान आपकी दोस्ती के लिए हाथ पसारते हैं। हमारा इरादा तुम्हारे मुल्क पर कब्जा करने का नहीं है। आप हमारी राह छोड़कर दोस्ती का सबूत दीजिए। धर्म गजदेव ने धैर्यपूर्वक पत्र सुना और उनकी दृष्टि मुल्तान के राजा अजयपाल पर ठहर गई। महाराज, राजनीति कहती है कि आयाचित विपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए, इसलिए सोच समझकर अमीर से मैत्री व्यवहार करें। महाराज अजयपाल, आपने बिना लड़े ही मुल्तान अमीर को सौंप दिया। महाराज, हमारा बल नगण्य था, हम युद्ध नहीं कर सकते थे। आप ही सोचिए, नष्ट होने के लिए आत्मघाती युद्ध करने से क्या लाभ। आपने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज, आप सुल्तान को जाने दें, अमीर आपको यथेष्ट हर्जाना भी देंगे। सुल्तान बुरी नीयत से हिंदुओं के धर्म मंदिर सोमनाथ को भंग करने के निमित्त राह में लूटपाट, खून खराबा और गांव को जलाकर राख करता आ रहा है। सुल्तान लालची, आतंकी, अत्याचारी, खूनी एवं लुटेरा है। सुल्तान के धर्म में हमने कभी दखल नहीं दिया। जबरदस्ती धर्म को निर्दयता से नष्ट करना न्याय नहीं है। सुल्तान हमारे देश, हमारे धर्म के प्रति अपने देश जैसा ही बर्ताव करें, जैसा वो अपने देश के साथ करते हैं, तो उनका स्वागत है। किंतु यदि वे तलवार से ही बात करेंगे तो रणस्थली में तलवार से ही उनका स्वागत होगा। महाराज धर्म गजदेव का यह विचार सुनकर अजयपाल और सुल्तान के दूतों का मुंह निष्प्रभ हो गया और वे सिर नीचा कर चल दिए। महाराज धर्म गजदेव ने बिना क्षण गवाए युद्ध समिति के साथ मंत्रणा की। दुर्लभ देव, अनहिल राज और सांभर के महाराज ढूंढीराज को अलग अलग मोर्चों पर लगाया। अंततः पुष्कर के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हो ही गया। हर हर महादेव और जय सोमनाथ के उद्घोष के साथ धर्मगज देव की सेना गजनी पर टूट पड़ी। घमासान युद्ध होने लगा। लाशों पर लाशें गिरने लगी। मुस्लिम सैनिक और पठान भागने लगे तो अमीर उन्हें भाषण देकर उन्हें लड़ने हेतु बाध्य करता है। हिंदू हर हर महादेव करके यवन सेना में घुस गई। तीसरा पहर होते होते अमीर की सेना पीछे हटने लगी। अमीर अपनी घायल अवस्था में करहा रहा है। श्वेत पताका उड़ाते हुए अमीर के संधि दूतों ने महाराज धर्म गजदेव के दरबार में संधि प्रस्ताव उपस्थित किया। अमीर बहुत घायल है, चलने फिरने और यात्रा करने के योग्य नहीं है। यदि स्वेच्छा से भारतवर्ष छोड़कर स्वदेश लौट जाए और फिर कभी भारत आने की चेष्टा न करे तो हम बिना बाधा के उसे चले जाने देंगे। सब बंदियों को मुक्त भी कर देंगे। आधी रात में शाहमदार ने मंत्री के पुत्र सोठल को
अपनी तरफ मिला लिया और सोठल ने बताया कि राजपूतों की सेना अजमेर आ चुकी है। पुष्कर में महाराज के केवल अंगरक्षक ही उनके पास है। तब शाहमदार और अमीर ने सोठल को धर्मगज की मृत्यु के बाद राजपद देने का आश्वासन दिया। महाराज धर्मगज पुष्कर तट पर स्नान और पूजन कर रहे थे। क्षण भर में ही उन्हें प्रतीत हो गया कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। भीरिनाद हुआ है। अल्लाहु अकबर के नारे लगाकर नींद में सोए राजपूतों को काटना प्रारंभ कर दिया। छावनी में आग लगा दी। महाराज पूजन वेश में ही अपनी सेना को व्यवस्थित करने लगे। जो सैनिक जिस अवस्था में है, जिसे जो शस्त्र हाथ लगा, उसे लेकर शत्रुओं से मोर्चा लेने लगे। उनकी संख्या कम थी, कवच नहीं था। महाराज धर्मगज नंगे बदन पीतांबर धारण किए दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। उनके शरीर से झरझर रक्त बह रहा है। उनका वीर दर्प देख शत्रु स्तंभित रह गए। जय शाकंभरी कहकर महाराज अंधाधुंध तलवार चलाने लगे। महाराज की तलवार टूट गई। एक दुर्दांत पठान ने महाराज की गले में कमान डाल उन्हें पीछे खींच लिया। महाराज टूटे नक्षत्र की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। धर्मगज देव के रणस्थली में काम आने का समाचार शीघ्र ही अजमेर पहुंच गया। महाराज धर्मगज देव वीरगति को प्राप्त हुए। और धर्मगज देव के शव के किले में पहुंचते ही महारानी तुरंत सती होने को तैयार हो गई। अरे सखियों, सुख दुख का साथी, लाड़ एवं स्नेह करने वाला इस देह का आधार जब नहीं रहा तो जीकर क्या लाभ। चलो शोक त्यागो, अग्नि रथ पर बैठकर पति लोक चलो। रानी ने आंसू पोंछे, माथे पर इरगुर का टीका किया, कुमकुम की आड़ लगाई, कंठ में सुगंधित हार पहनकर, बालों को लटे मुक्त कर, हाथों में मेहंदी रचाई, पंचरंगी चुनरी पहन आगे आगे रानी और पीछे ऐसी ही अन्य सभी स्त्रियां चली। जय शाकंभरी, जय अम्बे, सती माता की पुकार होने लगी। रानी ने सूर्य को अर्घ्य दिया और सती होने के लिए पति का सिर गोद में लेकर चिता पर बैठ गई।